वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीतम्बरा दरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पुरनिन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णाति परम किमपि तत्त्वं यहं न जाने। कृष्णाति परम किमपि तत्त्वं यहं न जाने। सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी के जुगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। भागवत भजन, भागवत भक्त, भागवत कथा अनुरागी सजनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगिनी बंधु, श्यामय सब जग जाने, कर हूँ प्रणाम जोर जुगपानी। भगवत इदम स्वरूपम भागवतम। सबसे आज हम लोग जानेंगे कि ये भागवत क्या है। भागवत क्या है और बताते हैं कि भगवत इदम स्वरूपम भागवतम, जो भगवान का स्वरूप है उसे ही भागवत कहते हैं। तेन तेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। यह श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति है। भागवत प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जिसका उपदेश स्वयं किया हो उसे भागवत कहते हैं। भागवत चरितम अस्मिनः तद भागवतम, जिससे भगवान की परम पवित्र चरित्र का वर्णन किया है उसे भागवत कहते हैं। भक्त्या श्री राधाय गुप्त चरितम यस्मिन् तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी के गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। भगवतो श्री राधा कृष्णायो इदं स्वरूपम भागवतम। इसमें राधा कृष्ण के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। जो राधा कृष्ण के युगल स्वरूप है उसे भागवत कहते हैं। भक्ति ज्ञान विराग्यम तव अस्मिन् तद भागवतम, जिसमें भक्ति ज्ञान विराग के तत्व का वर्णन किया गया है उसे भागवत कहते हैं। अथवा भागवत में चार अक्षर जो भा ग व और त है। भाष्यते सर्ववेदेषु गयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागरः। भाष्यते सर्ववेदेषु, जिसे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका गान नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि तीनों लोकों में गुणगान करते रहते हैं, और जो भवसागर से तारने वाली है उसे भागवत कहते हैं। भाकृतिवाचको शब्दः गकार ज्ञानवाचकः तकार वैराग्यदेश्चैव तकार संसतितारकः वकार वैराग्यदेश्चैव तकार संसतितारकः। भागवत में भ अक्षर कृति प्रदान करने वाला है, ग अक्षर ज्ञान देने वाला है, और वक्ष से विराग देने वाला है, और त अक्षर संसार सागर से तारने वाला है। भागवत की बड़ी महिमा है। और आगे सर्गश्च परति सर्गश्च वंशो वन्वान्तराणि च वंशाय चरितं चैवं पुराणं पंचलक्षमन्।
पुराणम पंच लक्षणम। यह सूक्ष्म सृष्टि स्थूल सृष्टि सूर्य चंद्रमा आदि के वंश का वर्णन मनवंतर में होने वाले राजा तथा भगवान के भक्तों के वंश का वर्णन किया गया है। इसे 5 लक्षण से युक्त जो ग्रंथ होता है उसे पुराण कहते हैं, परंतु यह श्रीमद् भागवत जो है इसमें 10 लक्षण पाया गया है, इसलिए यह पुराण नहीं, ये महापुराण है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में महात्म का वर्णन किया गया है। महात्म्य का अर्थ होता है उनकी महिमा। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवति। महिमा के ज्ञान के पश्चात ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जान बिनु न होत प्रतीति, बिनु प्रतीति होत न प्रीति। जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है तब तो उसमें प्रेम उत्पन्न नहीं होता है। और इस महात्म्य में 6 अध्याय दिया गया है जो पद्म पुराण से लिया गया है, जिसके प्रारंभ में 3 अध्याय जो है उसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया है। 2 अध्याय में पतित धुंधकारी का उद्धार की कथा है और अंतिम 1 अध्याय में भागवत सुनने की विधि का वर्णन की गई है। प्रारंभ में मंगलाचरण आता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपतयादिहितवे तापत्रा विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद सतघन चितघन और आनंद घन हमारे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। जो सत्य स्वरूप है, सतघन है, चितघन और आनंद घन है, जो उत्पत्ति पालन और संहार की एकमात्र हेतु है, एकमात्र कारण है। आध्यात्मिक तापत्रा विनाशाय, आध्यात्मिक मानसिक ताप, अधिदेविक ताप, देवताओं के द्वारा प्रदान किए जाने वाला भी जो ताप है, और अधिभौतिक प्राणियों के द्वारा प्रदान किए जाने वाला ताप, इन त्रिविध तापों का जो नाश करने वाले हैं, ऐसे श्री कृष्णाय श्री सहित कृष्ण जी के श्री राधा रानी की सहित भगवान श्री कृष्ण को हम सभी नमस्कार करते हैं। जिसका समय जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ था, उस समय व्यस्त होकर वन की ओर चल पड़े थे। वन की ओर जाते देख उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र मोह से व्यतीत होकर उन्हें पुकारने लगे, बेटा पुत्र मत जाओ, एक आ जाओ, वापस लौट जाओ। उस समय वृक्षों ने तन्मय होकर सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया कि हे वेद व्यास, आप अत्यंत ज्ञानी और इस प्रकार पुत्र मोह से दुखी हो रहे हैं। हम अज्ञानी हैं, परंतु हमें देखो, प्रतिवर्ष हमें न जाने कितने फल लगते हैं, कितने उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं, परंतु हमने कभी दुख नहीं किया। इसलिए आप भी दुख त्याग दीजिए, क्योंकि आत्मा रूप में से श्री सुखदेव जी हम सबके हृदय में विराजमान हैं, और ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। अब आगे यहाँ से अमर कथा की कहानी है, जो भगवान शिव जी मैया पार्वती को सुनाते हैं। और ये कथा कल ठीक इसी समय यूट्यूब पे आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। और पूरी भागवत को श्रवण करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। तब तक के लिए राधे राधे।